सिद्दीकी। ज्योति की ही बात हो रही है पूरे देश में। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। साल भर से खबर यह आ रही है कि ज्योति को आईबी ट्रैक कर रही थी। जासूसी के आरोप में अरेस्ट की गई है ज्योति, और जब से नाम सामने आया है हर कोई जो है स्क्रॉल कर रहा है। आईबी ने हरियाणा पुलिस को इनपुट भी दिया था। हरियाणा पुलिस ने ज्योति पर कार्रवाई नहीं की थी। जनवरी 2025 में पहलगाम गई थी ज्योति मल्होत्रा। 3 बार पाकिस्तान भी गई थी ज्योति। 2 बार पाकिस्तान एम्बेसी की पार्टी में भी शामिल हुई थी, और उसके बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर। ज्योति की दोस्त प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ। प्रियंका के साथ ज्योति ने ओडिशा का दौरा भी किया था। पाकिस्तान में ज्योति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। आईएसआई एजेंट शहजाद को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा शहजाद गिरफ्तार हुआ है। कई बार जा चुका है पाकिस्तान। स्लीपर सेल को शहजाद उपलब्ध कराता था पैसे। रामपुर के टांडा क्षेत्र का रहने वाला है शहजाद। यूपी के कई हिस्सों से लोगों को पाकिस्तान भी इसने भेजा है। अब इसमें कई एंगल्स आ रहे हैं। एक तो ज्योति की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, लगातार हाई प्रोफाइल विजिट्स, और ज्योति के फादर का वर्जन भी आपको बताएंगे, लेकिन और कौन कौन से लोग शामिल थे। और ये बात सही है कि आप सडन इतना बड़ा कोई प्लान नहीं बना सकते, आप इसके लिए जबरदस्त होमवर्क करते हैं। अब किस तरह के सवाल ज्योति से हो रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन स्लीपर सेल किस तरह से एक्टिव था और किस तरह से ये लोग मिलकर देश को नुकसान पहुंचा रहे थे, कई पहलू हैं जिस पर बातचीत जरूरी हो जाती है। यूपी के कई हिस्सों से लोगों को पाकिस्तान भेजने के आरोप भी शहजाद पर लग रहे हैं। तो अब आप सोचिए, कोई एक माला है और वो टूटी है और एक मोती बिखरा धीरे धीरे, यानी कि ज्योति जैसे ही सामने आती है बहुत सारे लोगों के नाम सामने आएंगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। और जबरदस्त कोऑर्डिनेशन की जरूरत है आईबी और लोकल पुलिस के बीच में, चाहे वो यूपी की हो या फिर हम हरियाणा की पुलिस का जिक्र करें। तो देखिए, कई पार्ट्स हैं जिस पर बात जरूरी हो जाती है। जब पुलिस से भी बातचीत होती है इस बारे में, ज्योति मूल रूप से हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। हिसार को स्पेसिफिक जाट बेल्ट माना जाता है, पॉलिटिकली बहुत साउंड है, और अपना एक यूट्यूब चैनल चला रही थी। पुलिस ये जानकारी देती है कि कई सरकारी गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। किस तरह की इंफॉर्मेशन ज्योति ने लीक की? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसे दिमाग में रखिएगा कि ज्योति को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करा रहा था? अगर इंफॉर्मेशन लीक हुई है तो क्या देश के अंदर और भी लोग हैं? क्या डिपार्टमेंट से कुछ ऐसे लोग हैं जो खुफिया इंफॉर्मेशन ज्योति को प्रोवाइड करा रहे थे? क्या ज्योति का एक्सेस किन किन डिपार्टमेंट्स में था? वो भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर बात जरूरी हो जाती है। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार परिचय कराते हैं, फिर इस पर हम बातचीत शुरू करेंगे। दीपक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उसके बाद कफिल हमारे साथ हैं, मुरादाबाद से दीपचंद जोशी हमारे साथ, डॉक्टर कुंवर जेपीएस चौहान डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपडेट दे दीजिएगा दीपक, क्या अपडेट आई है ज्योति को लेकर? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1 साल से आईबी जो है वो ट्रेस कर रही थी। इट मीन्स कि कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स थे ज्योति को लेकर डिपार्टमेंट के पास। जी बिल्कुल जीना, जिस तरह से यदि ज्योति मल्होत्रा का हम जिक्र करें तो आईबी लगातार 1 साल से ज्योति मल्होत्रा को ट्रेस कर रही थी। और जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा के बारे में जो राज सामने आए हैं, हालांकि आईबी ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि ज्योति मल्होत्रा के बारे में हरियाणा पुलिस को जानकारी दी गई थी, लेकिन हरियाणा पुलिस उस वक्त में कोई कार्रवाई नहीं की। और लगातार एक नॉर्मल से जो यूट्यूबर्स थी उसका जो लाइफ स्टाइल यदि हम देखें, वो लगातार पाकिस्तान जा रही थी, बड़े बड़े पार्टियों को वो अटेंड कर रही थी। तो इससे कहीं ना कहीं जो शक है ज्योति मल्होत्रा पे वो और भी बढ़ता चला गया। लगातार आईबी उसको साल भर से फॉलो करते हुए नजर आ रहा था। और सबसे खास बात जीनत की, जनवरी के महीने में जब सर्दियों का मौसम होता है तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा जनवरी के महीने में पहलगाम जाती है, वहाँ पे वो घूमती हैं और वो उसी जगह पे जाती है जहाँ पे ये पहलगाम आतंकी हमला होता है। उसके बाद फिर वो लगातार 3 बार पाकिस्तान भी गई हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े पार्टियों में वो शामिल होती हैं, और पाकिस्तान के एम्बेसी के जो एक वर्कर थे उसके साथ भी ज्योति का तस्वीरें सामने आई थी। जिस तरह से उसके साथ वो पार्टी मनाते हुए नजर आई थी, कई जगहों पे वो उसके साथ घूमते हुए भी नजर आई थी। कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर के आईबी को लगातार ज्योति पे शक था, क्योंकि जाहिर सी बात है एक नॉर्मल सा यूट्यूब चैनल चलाने वाली लड़की आज
इस तरह से अपना लाइफ स्टाइल बिता रही थी। तो कहीं ना कहीं वो शक धीरे धीरे और भी बढ़ता चला गया, और जब पूरा जो मामला है वो सामने आया है, जब जांच की गई तो ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। हालांकि ज्योति मल्होत्रा उस देश के गद्दारों में से एक है। हालांकि ये जो पूरी कड़ी है वो धीरे धीरे अब खुलना शुरू हो चुका है। ज्योति के बाद मुरादाबाद से शहजाद की गिरफ्तारी हुई है और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा जो लोग थे इसमें शामिल थे, पहलगाम आतंकी हमला हो या फिर इससे पहले भारत में कई और भी आतंकी हमले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों का राज अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जीनत की सीमा पे तो हमारे जो देश के सैनिक हैं वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो हमारे लिए वहाँ पे डट के लड़ते हैं। लेकिन जो देश में मौजूद गद्दार हैं, वो चाहे ज्योति ठीक है दीपक, और इंफॉर्मेशन जो इनपुट उनसे आएंगे किस आप तरह से शेयर निपटा कीजिएगा। जाए। ठीक है दीपक, कफिल हमारे साथ, हम इस पर और बातचीत करेंगे। कफिल, शहजाद नाम के कैरेक्टर की और एंट्री हुई है, और अगर आप केस स्टडीज उठाते हैं, हिस्ट्री उठाते हैं, जब इस तरह के एजेंट्स पकड़े जाते हैं या स्लीपर सेल के साथ ही एक्टिव होते हैं, तो ये लंबा होमवर्क करते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। क्या इंटरनली इंफॉर्मेशंस निकल कर आई हैं, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, क्या क्या इनपुट्स आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान पर देश ने जो आतंकी ठिकाने थे वहाँ पर हमला किया, उसके बाद अब जो देश के अंदर से पाकिस्तान के मददगार लोग हैं उनको भी अब एटीएस, आईबी, तमाम जो एजेंसियां हैं वो ढूंढ रही हैं। कई बार ऐसे इनपुट मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि जो देश में रहने वाले लोग हैं वो ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जो देश विरोधी होती है। इसी क्रम में शहजाद को आज गिरफ्तार किया गया है। जो यूपी एटीएस है उसने ये पूरी गिरफ्तारी की है, तो कहीं ना कहीं शहजाद से पूछताछ होगी। शहजाद से अब ये पता लगाया जाएगा कि आखिर वो पाकिस्तान के संपर्क में कैसे था, क्योंकि शहजाद जो कारोबार करता था वो कपड़े का कारोबार करता था। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से वो कपड़े की खरीद फरोख्त करता था, तो इस सिलसिले में उसके जो संबंध थे पाकिस्तान में रहने वालों से था, पाकिस्तान भी वो जाया करता था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको अब एटीएस उससे पूछताछ करेगी और कितने लोग उसके संपर्क में थे, क्योंकि कई ऐसे लोग हाल में पकड़े गए हैं जो आईएसआई के कहने पर जासूसी करते थे। फिलहाल जो एटीएस है वो लगातार सर्च कर रही है ऐसे लोगों को जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। शहजाद मूलतः रामपुर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी मुरादाबाद से हुई है, और जो उसके संपर्क में लोग हैं उसके जो मोबाइल हैं उसको जब्त कर लिया गया है, उससे डिटेल खंगाली जा रही है, क्योंकि बहुत ऐसे ऐप हैं जिसके ज़रिए जो आतंकवादी गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं वो संपर्क में रहते हैं। तो तमाम डिटेल अब एटीएस खंगाल रही है। शहजाद के संपर्क में कौन कौन था, शहजाद किसके संपर्क में था, शहजाद ने क्या क्या इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो एटीएस पता लगा रही है। ठीक, हम इस पर और बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुंवर जेपीएस चौहान साहब भी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। थोड़ा आपको इंतजार कराया, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन चौहान साहब, जब ये ज्योति का इंसिडेंट सामने आता है, ये नाम सामने आता है, और स्पेशली एक कटघरे में वेस्टर्न यूपी आ रहा है और स्लीपर सेल्स को लेकर बातें हो रही हैं, क्या वो बड़े रीजंस आप देखते हैं जब कोई यंगस्टर या फिर अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति आईएसआई के जाल में फंसता है? क्या ये हैबिचुअल होते हैं इस तरह के, इनकी साइकोलॉजी? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, मैंने इंटेलिजेंस में काफी काम किया है और इस तरीके की जो गतिविधियां हैं काफी अच्छी जो मेरी वो स्टडी है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत ही बड़ा एक सिंडिकेट और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है जिसके अंदर की लोगों को फंसाया जाता है। और किस तरीके से फंसाया जाता है, युवा जो हैं, और उससे पहले मैं आपसे एक और अर्ज करना चाहूंगा कि शुरुआत में ही जब ये प्रोबेबिलिटीज बढ़ी थी कि हम अटैक करने वाले हैं पाकिस्तान के, तो आपकी चैनल के माध्यम से ही मैंने जनता को एक निवेदन किया था, भारतीय जनता को, कि सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में फौजी बन जाएं। और फौजी कम, क्योंकि अकेले पुलिस या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अकेले इस चीज को नहीं कर सकती। जहां भी कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, उसके ऊपर जहां आपको शक हो, आपको तुरंत इसकी इत्तला करनी चाहिए, जिसमें कि कॉमन लोग जो है फेल हो जाते हैं। अब ये करते क्या है
कि आज युवाओं को पैसे की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लस्ट हर एक किसी का इतना ज्यादा बढ़ गया है, खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आमदनी नहीं होती। ये लोग वीक लोगों को टारगेट करते हैं। ऐसा आज के समय में कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास के उल्टे सीधे कहीं से फोन ना आए हों। ये लोग शुरू में लोगों को फंसाते हैं, उनको पार्टी में बुलाएंगे, दावत देंगे, अच्छे गिफ्ट देंगे, मित्रता हासिल करेंगे, फिर उसके बाद में उनकी मीटिंग्स होंगी, उनके फोटो खींच लेंगे, उनको ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, और जो व्यक्ति वीक होता है वो आराम से इनके जाल में फंस जाता है। इसी तरीके से अकेले यही नहीं दो जो पकड़े गए हैं, अगर गहराई से इसकी और जांच होगी, चल रही है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। स्लीपर सेल्स और इस तरीके के जो जासूसी करने वाले ये भरे पड़े हुए हैं। ये अलग अलग रूप में आते हैं, ये ठेल वाले के रूप में आते हैं, ये स्क्रैप जो कबाड़ी हैं उनके रूप में आते हैं, ये अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस लगा लेते हैं, क्योंकि इनको डायरेक्शन ऊपर से आता है और इनको पैसे। एक छोटी सी बात, अगर कोई व्यक्ति, माँ बाप या पड़ोसी अगर ये देख लें कि हमारा बच्चा जो है अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहा है, तो ये कहां से खर्च कर रहा है, अगर इतना ही लोग कर लें तो मैं समझता हूं कि 70 से 80% चीजें वहीं पे खत्म हो जाएंगी। समय पे घर पे ना आना, उसका कारण ना पूछना, किन किन लोगों से हमारा बच्चा मिल रहा है या हमारे परिवार का सदस्य मिल रहा है, हम अनजान रूप में इन चीजों पर पर्दा डाल के आज का जो समाज है इनफैक्ट अपने बच्चों को ही इस दलदल में फंसा रहा। और इस तरीके से भी दो ही अकेले नहीं है आइसोलेशन। चौहान साहब इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, इसलिए आपको बीच में रोक रही हूँ। एक तो ये कि हम सभी युवाओं को ऐसा नहीं कह रहे, मोस्टली जो कि अति महत्वाकांक्षी होते हैं या फिर जिनके लिए देश प्रेम मायने नहीं रखता, तो ये हम नहीं चाहते कि किसी के सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हो जाए। दूसरी बात ये कि आपने एक बात कही कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे कहाँ से अर्न कर रहे हैं, वो जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जब मैं ज्योति के फादर को सुन रही थी, वो ये कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करे, और अगर उसने विजिट किया भी है किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में तो डॉक्यूमेंट्स तो भारत सरकार ने दिए होंगे, वीजा तो लगा होगा किसी भी कंट्री का अगर वो जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर फेलियर के हमें स्टेप्स समझने होंगे ताकि ऐसे लोग सक्सेसफुल ना हो पाए। ये एक बार मैं चाहूंगी इस वाले पार्ट पर आप जरूर, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है सर कितना आसान हो गया है, क्या हमें इस पर भी बात नहीं करनी चाहिए? जी हाँ, देखिए पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सबके लिए नहीं है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों की जो इस दलदल में फंस जाते हैं और अपनी जो वीकनेस है उसके कारण जो फंस जाते हैं, और उस दलदल से निकलने कई बार ऐसा हुआ है कि हमने फौजियों को भी देखा कि जो कि उनको इस तरीके से टारगेट बनाया गया और इंडिविजुअल ने और उसको ब्लैकमेल किया गया, उनके फोटो खींच लिए गए। अब उसको किया जा रहा है कि ये देख तेरे इनके साथ तेरे फोटोज हैं, ये मालूम है कौन है, ये क्या है, आप मुझे बस इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, खड़े होके सीधे गया अपने सीईओ को बोला कि सर आई एम इन ट्रबल, मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल में ऐसे ऐसे फंस चुका हूं, इन्होंने मुझसे ऐसे दोस्ती करी थी। तुरंत वो व्यक्ति निकल गया। अब आप जहां तक बात करते हैं कि वीजा वगैरह की, देखिए ये एक बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। वीजा किसी के चेहरे पे कोई स्टैंप तो लगी नहीं, ठीक बात है। जो एक प्रोसेस है, किसी ने अप्लाई किया, उसको वीजा इंटेंशंस किसी को करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप किसी को नहीं कर सकते इंटेंशंस को पकड़ना किसी आदमी के, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो किया है ये उसी का पार्ट है कि उन्होंने इसके ऊपर आज से नहीं काफी समय से इनके ऊपर निगाह रखी जा रही हुई। क्योंकि देखिए कई बार मैंने भी कुछ एक लोगों को, मैं यहाँ पे नाम उजागर नहीं करना चाहता, मैंने लोगों को पकड़ा, जैसे ही मैंने पकड़ा उन्होंने अपने टेंट्रम्स फेंकना शुरू कर दिए, हम चीफ से शिकायत करेंगे, हम राष्ट्रपति से, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, हमारा क्या सबूत। लेकिन हमने पहले से उनके सबूत जुटा रखे थे और जब उनको उजागर किया तो जमीन पे आ गए। ठीक। तो देखिए बड़ी मुश्किल हो जाती है जो हमारी
गवर्नमेंट एजेंसीज हैं कि किसी को बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर उंगली उठा देना। लेकिन ये जो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये एक जॉइंट एफर्ट है, ठीक बात है, परिवार का, ये मित्रों का, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का, ये पड़ोसियों का, सबका। ठीक है, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े और अपडेट्स के लिए। इस पर बातचीत तो अभी लंबी चलेगी क्योंकि इंफॉर्मेशंस इनपुट्स लगातार जो हैं वो सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे सामने आएंगे इस पर बातचीत और बढ़ेगी। और